कबीर इज गॉड, यही परमात्मा थे, यही परमात्मा है और यही विद्वान है, यही महाविद्वान थे। लेकिन अविद्वानों ने हमें इस विद्वान तक पहुंचने नहीं दिया। पर अब समय आ गया, कुछ नहीं बिगड़ा। कहते हैं जब भी दाव लग गया उसी समय पीछा छुटवा ले। एक बार एक भगत साधना कर रहा था, एक संत पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के, और कुछ बहनें जा रही थी। उनसे पूछा, बहनों कहाँ जा रही हो तुम? कहने लगे एक ऋषि के पास जा रहे हैं और वो भूत भविष्य की सारी जानता है। तो उसने कहा कि मेरे बारे में बहनों पूछ के आना, मेरा मोक्ष कितने जन्म में हो जाएगा? अच्छा भाई पूछ के आवेंगे, तेरी भी पता कराएंगे। तो अपनी बातचीत करके उसने उस ऋषि से कहा, जानने वाले से, कि जी ऐसे ऐसे एक साधक है, उसकी एक प्रार्थना है, उसका मोक्ष कितने जन्म होगा? तो उस भविष्य वक्ता ने बताया कि जितने पीपल के पेड़ के पत्ते हैं इतने जन्मों में उसका मोक्ष होगा। अब उन बहनों ने सोचा, भाई यदि उसको हमने यह बात बता दी तो उसका तो हार्ट अटैक हो जाएगा, वो तो बेचारा इच्छुक है भगवान की जल्दी मोक्ष हो मेरा। तो उन्होंने सोची उसके दूर से चलते हैं। वो दूर से जाने लगी, यानी 5-4 किले दूर से, यानी 1000 फुट की दूरी से दूसरे रास्ते से जा रही थी। वो भाग्या गया उनके पास, कहने लगे बहनों मेरे बारे में पूछ कर आए तुम? वो कहने लगी भाई पूछता है पर बाबा जी तू सहन नहीं कर सकता, अगना बहन बता दो, जो भी बताई है मुझे बता दो। वो कहने लगी भाई जिस पेड़ के नीचे तू बैठा है ना, पीपल के पेड़ के, यूं बताया कि उसके जितने पत्ते हैं इतने जन्मा में तेरा मोक्ष होगा। वो तो डांस करने लग गया, नाच न बोले बे बुलाओ थारा। तो बोले रे तो हाथ नाच क्यों रहा है, तन डरोना चाहिए था कि नहीं, कम से कम अंत तक आ गया। अगर इस पीपल के पत्ते जितने हैं इतने दिन में तो होगा, मोक्ष तो होगा मेरा। कहने का भाव यह है पुण्यात्माओं, हमने इतने धक्के खत्यान हो लिए और अब परमात्मा ने ये संतोष दिलाया था उस समय कि अपने बच्चों को रास्ता दूंगा, क्योंकि काल ने ये कहा था, सतयुग में परमात्मा आए थे जो पहली प्रथम बार, उसने वचन ले लिया था कि 3 युगों में, सतयुग त्रेता द्वापर में जीव कम ले जाना और कलयुग में आपकी मर्जी कितना ले जाना। तो परमात्मा ने ये सोचा था कि अब कलयुग में ही इनका मोक्ष करूंगा। तो पुण्यात्मा हमने ये इंतजार करना पड़ा कि शुक्र मनाओ कि आपके असंख्यों जन्म होकर अंत वाला जन्म आ लिया, आखिरी पत्ता आ गया, ये लास्ट पत्ता आ लिया पीपल वाला ने, समझ लो। और इब का चूकियो मत ना, क्योंकि हम यहाँ काल के जाल में क्यों रह जाते हैं, क्योंकि अब यू भक्ति युग आ गया। और इब काल ने पहले वादा किया था कि कलयुग के उस पिछली पीढ़ी तक तो इस इंसान को इतना बिगाड़ दूंगा, यू भक्ति योग रह को नहीं, और ऐसा गलत ज्ञान से भर दूंगा ये विश्वास करे नहीं। परमात्मा ने कहा था कि वो मेरा काम है, तो वो छोड़ इस बात में। तो परमेश्वर कबीर जी ने आकर के उस समय 600 वर्ष पहले ये ज्ञान दिया था, इन अज्ञानियों ने नहीं आगे आने दिया। परमात्मा ने संतोष किया कि कोई बात नहीं, और 10-5 जन्म और भटक लेंगे बेचारे, इनको फेर लूंगा शरण में। क्योंकि जब परमात्मा आए उस समय हमें चार्ज कर गए, 64 लाख 600 हुए थे परमात्मा कबीर जी के। आज से 600 550 वर्ष के बीच में, 500 वर्ष के बीच में, आज से 500 और 600 वर्ष के बीच में समझ लो, क्योंकि 1398 में परमात्मा प्रकट हुए थे, 1518 में गए थे। इस बीच में 64 लाख से हुए थे पूरे भारतवर्ष के। उस समय भारतवर्ष कहाँ तक था? पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, बलोचिस्तान, अफगानिस्तान, ये इराक, ईरान, गढ़, गजनी, यहाँ तक पूरा भारत ही था। और कुल आबादी 4 करोड़ होगी मुश्किल से पूरे भारतवर्ष की 600 वर्ष पहले।
और उस समय 64 लाख से हो गए थे परमात्मा के। क्योंकि जैसे आजकल तो मीडिया चल रहा है, एक टीवी करोड़ों जगह दिखा देता है, घर बैठे सत्संग सुन सकते। उस समय ऐसे साधन नहीं थे, लाउड स्पीकर भी ना थे और ना व्हीकल थी। तो परमात्मा एक दिन में 100 जगह प्रकट होया करते, उसी रूप में 100 जगह, और वहां प्रचार चर्चा किया करते थे और उनको सुख देते थे। और सुख को देखकर उनके दुखों का निवारण होने से प्रभु से उपदेश लेते थे, नाम देते थे। तो फिर हम दूर कर दिए न ज्ञानियों ने कि ये शिक्षित नहीं है, ये नहीं जानता ये ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में। तो हमने विश्वास नहीं किया कि ये भगवान है। और परमात्मा खुद कहा करते, हम ही अलख अला हैं और कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी मेरा नाम कबीर। लेकिन हमने माना नहीं, इन अज्ञानियों ने हमें मानने नहीं दिया। तो उस दयालु ने ये कृपा की, हमें चार्ज करते रहे। और फिर सोच लिया था चलो कोई बात ना, और 10-20 जन्म और भटक लेंगे। अब वो समय आ गया, वो आखिरी पत्ता आ गया पीपल का। अब पुण्यात्माओं कहते, समझा है तो सिर दर पाऊं और बहोर नहीं रे ऐसा दाओ। ये मौका फिर नहीं मिलेगा। समझा है तो सिर दर पाऊं, अगर तेरा न्यू समझ में आ गई कि मनुष्य जीवन फिर नहीं मिलेगा। और मनुष्य जीवन मिल गया तो ये ज्ञान नहीं मिलेगा, ये भगवान नहीं मिलेगा, ये मंत्र का जाप नहीं मिलेगा। तो कहते समझा है तो सिर दर पाऊं, सिर पर पाऊं धरना। जैसे आपत्ति काल में बहुत स्पीड से भागता है इंसान, कहते ये आपत्ति काल समझ ले। जय एक बार प्राण छूट गए मृत्यु होगी, फिर ना बेरा कितने गहरे जेरे कुएं में डाल देगा। 84 लाख योनिया में भटकता है। और फिर कभी मनुष्य जीवन मिलेगा, फिर संत मिला नहीं, खाए जाओ धक्के। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने सब्र किया, कोई बात नहीं, आने दे पिछली पीढ़ी जब देखेंगे नहीं। अब देख लेना, पूरे विश्व में जाएगा ये प्रचार। हमारे प्रचार को रोकने वालों की कमी नहीं, लेकिन ये तोब का गोला क्यों रुकेगा। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। अब मैदान होने लग रहा, सबके नकली किले बनाए बैठे थे, आप अपने ग्रंथ छापे बैठे थे, ये अनुभव की पुस्तक बना रखी थी नालायका ने। अब बुद्धिमान समाज तुरंत समझ रहा है और पूरी